हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट्स के बारे में, आर्टिकल 32 एंड 226 के बारे में और कुछ केस लॉज भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज दैट रिट्स होती क्या है। रिट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। बिकॉज अगर फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, इनको प्रोटेक्ट ही नहीं किया जा सकता तो उनका कोई बेनिफिट नहीं है। सो रिट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज which protect our fundamental rights. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तो इन्हें हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। रिट्स आर्टिकल 32 एंड 226 के अंडर इशू करी जाती हैं, जिसके लिए आप कंट्री की हाईएस्ट कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। और इसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है कि फर्स्ट यू अप्रोच हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट, बट आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। एंड सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर रिट्स इशू करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंडर रिट्स इशू करता है। बट दोनों आर्टिकल्स में कुछ डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट मेन डिफरेंस इज आर्टिकल 32 में रिट्स ओनली फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू करी जाती हैं, जबकि आर्टिकल 226 में फंडामेंटल राइट्स के अलावा अदर पर्पसेस के लिए भी रिट्स इशू करी जा सकती हैं। सो हाई कोर्ट्स के पास रिट्स इशू करने के लिए वाइडर पावर है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। एंड अनदर मेन डिफरेंस इज आर्टिकल 32 खुद भी एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिट्स के बारे में। रिट्स 5 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज हैबीज कॉर्पस, सेकंड इज मैंडेमस, थर्ड इज प्रोहिबिशन, फोर्थ इज सर्शियरी एंड द लास्ट इज क्यो वारंटो। सबसे पहले बात करते हैं हैबीज कॉर्पस की। हैबीज कॉर्पस का मतलब होता है टू ब्रिंग फॉर द बॉडी और टू प्रोड्यूस द बॉडी। इसको तब यूज किया जाता है जब किसी को इलीगली डिटेन किया गया हो। इसमें कोर्ट डिटेन किए गए पर्सन को पेश करने के लिए कहता है और उसको डिटेन करने के रीजन की इंक्वायरी करता है। अगर उसका डिटेंशन इलीगल पाया जाता है तो उसे इमीडिएट रिलीज करने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। अब बात करते हैं रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की। इस केस में क्या हुआ था कि रुदुल शाह जो अपनी सजा काट चुका था, उसे एक्स्ट्रा 14 ईयर्स के लिए जेल में रखा गया। तब इसमें रिट ऑफ हैबीज कॉर्पस का यूज किया गया, जिससे उसे इमीडिएट रिलीज किया गया और एग्जेम्पलरी डैमेजेस यानी मुआवजा भी दिया गया। एंड द नेक्स्ट रिट इज मैंडेमस। इसका मतलब होता है वी कमांड। इस रिट में एक सुपीरियर कोर्ट किसी पब्लिक अथॉरिटी को उसकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहता है। सो मैंडेमस को यूज करके किसी भी पर्सन को उसकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कंपेल किया जा सकता है। इसमें बात करते हैं रतलाम म्युनिसिपैलिटी वर्सेस वारदी चंद की। इस केस में कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू करता है और म्युनिसिपैलिटी को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहा गया। एंड द नेक्स्ट रिट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स ए स्टे ऑर्डर टू स्टॉप और फॉरबिड समथिंग। रिट ऑफ प्रोहिबिशन में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स को किसी काम को करने से रोकने के लिए ये रिट इशू करती है, जब वो कोई ऐसा काम करते हैं जो उसकी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करता हो या कॉन्ट्रेरी टू रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस हो। इसमें बात करते हैं ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी लिमिटेड कैलकाटा वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम कैलकाटा 1962 की। इस केस में इशू ये था कि क्या कलेक्टर की गुड्स को जब्त करने की जुरिस्डिक्शन थी या नहीं। तो इस केस में कंप्लेनेंट की अपील अलाउ होती है और कलेक्टर को फर्दर इंक्वायरी करने से रोकने के लिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करी जाती है। एंड नाउ द नेक्स्ट इज सर्शियरी, जिसका मतलब होता है टू सर्टिफाई। रिट ऑफ सर्शियरी में सुप्रीम कोर्ट इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को किसी पर्टिकुलर केस का रिकॉर्ड उन्हें ट्रांसफर करने के लिए कहता है, और अगर इंफीरियर कोर्ट द्वारा दिया गया डिसीजन सही नहीं होता तो उसे सुपीरियर कोर्ट द्वारा क्वेश कर दिया जाता है। रिट ऑफ सर्शियरी तभी इशू की जाती है जब इंफीरियर कोर्ट की उस केस में जुरिस्डिक्शन नहीं होती या एरर ऑफ लॉ या उनका डिसीजन कॉन्ट्रेरी टू रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है। इन्हीं केस एक ही क्राइपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सिलेक्शन बोर्ड का एक मेंबर खुद उसमें सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट होता है। हालांकि वो अपने सिलेक्शन के समय उस बोर्ड डेलिब्रेशन में हिस्सा नहीं लेता, बट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस आदमी के बाइज्ड होने की संभावना है। इसलिए इस केस में रिट ऑफ सर्शियरी इशू करी जाती है, क्योंकि ये सिलेक्शन
का डिसीजन रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होता है। As you all noticed that writ of provision और writ of certiorari मोस्टली सेम है, बट इन दोनों में एक फंडामेंटल डिस्टिंक्शन है कि ये दोनों डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसीडिंग्स पर इशू करी जाती हैं। रिट ऑफ सर्च्योरारी किसी डिसीजन को क्वेश करने के लिए प्रोसीडिंग्स के खत्म होने पर इशू करी जाती है, बट रिट ऑफ प्रोहिबिशन किसी केस की प्रोसीडिंग्स को पूरा होने से पहले रोकने के लिए इशू करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई इंफीरियर कोर्ट किसी मैटर को सुनती है जिसकी जुरिस्डिक्शन उसके अंडर नहीं है, तब वो पर्सन जिसके अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग्स चल रही है, वो प्रोसीडिंग्स के दौरान भी सुपीरियर कोर्ट को अप्रोच कर सकता है प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए। अदरवाइज वो सुपीरियर कोर्ट को अप्रोच कर सकता है इंफीरियर कोर्ट के डिसीजन को क्वेश करने के लिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो इसमें प्रोसीडिंग्स के दौरान रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करी जाएगी और डिसीजन के बाद रिट ऑफ सर्च्योरी इशू करी जाएगी। एंड द लास्ट इज रिट ऑफ क्यो वारंटो, जिसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी यू होल्ड दिस पब्लिक ऑफिस। इसमें किसी पर्सन से पूछा जा सकता है कि आप ये पब्लिक ऑफिस किस राइट से होल्ड कर रहे हैं, और अगर ये पाया जाता है कि उसके पास कोई वैलिड रीजन या अधिकार नहीं है, तो उसे रिट ऑफ क्यो वारंटो के जरिए ऑफिस से बर्खास्त किया जा सकता है। इस रेमेडी का यूज ओनली पब्लिक ऑफिस के लिए किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं BR कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की। इस केस में रिट ऑफ क्यो वारंटो इश्यू करके CM जयललिता की अपॉइंटमेंट को क्वेश किया गया था, क्योंकि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 2 केसेस में सेंटेंस सुना दिया था और उनकी अपील भी अभी कोर्ट में पेंडिंग थी। सो फ्रेंड्स, ये थी 5 टाइप ऑफ रिट्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।